इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज की हालत ऐसी है, ना तो वो राहुल गांधी के बिना जी पाते हैं, ना तो उसके बिना रह पाते हैं। उनका कोई भी बयान, कोई भी दिन बिना राहुल गांधी के नाम लिए नहीं जाता है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे महामानव तो बिजी हैं बाहर विदेश दौरों पे, इसीलिए उन्होंने सामने किया किरण रिजिजू को। वो खुद स्कूबा डाइविंग करने अंडमान में गए और वहां पे जाके उन्होंने बताया कि राहुल जी जो स्कूबा डाइविंग करने अंडमान निकोबार में गए थे उसके लिए उन्होंने 26 करोड़ रुपए खर्च किए। मतलब कि एक मौजूदा सरकार के मंत्री जिनके पास इतनी पावर है, उनको खुद जाके स्कूबा डाइविंग करके ये पता करना पड़ा कि इन्होंने 26 करोड़ रुपए खर्च के राहुल गांधी ने स्कूबा डाइविंग की। मतलब इनके पास इतनी पावर नहीं है कि अपने अधिकारियों को भेज के उनसे पता लगवा सकें कि स्कूबा डाइविंग में कितना खर्च आता है। आप बाकी समझदार हो, आप ऑनलाइन पैकेज पड़े होते हैं, मालदीव अंडमान कहीं के भी ऑनलाइन पैकेजेस इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस पर साफ दिख जाता है कि स्कूबा डाइविंग करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। मतलब इनका दिन रात राहुल गांधी कांग्रेस का नाम लिए बिना इनकी इनकी चैन नहीं पड़ती। लेकिन ये खुद ये बात नहीं बताएंगी 2020 से लेकर 2026 तक 2586 करोड़ महामानव की प्रमोशन उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर दिए गए। जो वो पैसा टैक्स का जो हमारे टैक्स पेयर ने अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से सरकार को जमा कराया, वो इनकी इश्तेहारों में, महामानव के इश्तेहारों में बर्बाद कर दिए गए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि अभी तक सिर्फ मेरा एक सब्सक्राइबर हुआ है। थैंक यू सो मच। बात करेंगे अखिलेश यादव के ऊपर। क्या अखिलेश यादव का हाल ममता बनर्जी जैसा होने वाला है या उद्धव ठाकरे जैसा होने वाला है? क्योंकि ममता की पार्टी को तोड़ने के बाद उद्धव महाराष्ट्र का जो हाल इन्होंने किया वो आप देख ही सकते हैं। अब एक ही बंदा पीछे इनकी जो सुपर पावर बन के खड़ा है, जिसकी पार्टी मजबूत है, वो है अखिलेश यादव। लेकिन इसके चलते अखिलेश यादव के कुछ ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में फूट डालने का काम कर रहे हैं। आप पहले उनकी एक वीडियो देखिए, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। को अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि जो तैयारी हो रही है, जितनी तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी। अखिलेश यादव को ऐसे बयान देने की जरूरत क्या पड़ी थी? लेकिन अगर इस बयान की बात को देखा जाए, जो उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए वो नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, तो पहले अपने आप को देखना पड़ेगा कि भाई साहब आपने पिछले 6 महीने में क्या किया है। 6 महीने में 1 2 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 4 ट्वीट किए, उसके बाद कोई इन्होंने आंदोलन किया? नीट पेपर लीक पे इन्होंने कोई आंदोलन किया? जो बिल्डिंगों में आग लगी दिल्ली में उसके लिए कोई प्रोटेस्ट किया? पेट्रोल के प्राइस को बढ़ने के लिए इन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया? गैस की किल्लत हो गई, ट्रंप बेइज्जती करे जा रहा था, इन्होंने कोई अपनी जुबान से एक शब्द रोड पे आके निकाला? वहीं अगर उल्टा देखा जाए, राहुल गांधी कम से कम इस बीच 6 महीनों में 3 से 4 बार रोड पे उतरे। उनका कांग्रेस का स्टूडेंट विंग एनएसयूआई लगातार पूरे देश में प्रोटेस्ट करे जा रहा है। कोई नीट पेपर को लीक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं पे पेट्रोल, कहीं महंगाई, हर किसी के लिए वो सड़क पे उतर के काम कर रहे हैं। अखिलेश को समझना चाहिए कि अगर वो अकेले जाते हैं तो उनका हाल ममता बनर्जी वाला ही होगा, क्योंकि कुछ दिनों में, आपको थोड़े दिनों में ये खबर आ जाएगी अखिलेश यादव के जितने विधायक हैं उसमें से आधे टूट के बीजेपी में चले गए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अखिलेश यादव का हाल वही होना है जो उद्धव का हुआ, जो ममता बनर्जी का हुआ। ये हाल इसीलिए होना है क्योंकि ये अलग अलग अपने रास्ते पे चलने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं तो इनको एक ही तरीके से बचाया जा सकता है कि अपनी पार्टी को मर्ज करके कांग्रेस में चले जाएं। आने वाले 2 साल में यूपी में चुनाव हो जाएगा। जो स्वर्ण वोटर है वहां, जो राजपूत है, जो अपर कास्ट वोटर है, वो कभी भी सपा को वोट नहीं देगा। पीछे रह गया दलित वोटर। दलित वोटर की वोट जो मायावती जी अब सक्रिय राजनीति में से साइड हो रही हैं, वो अपना, उनका जो लखनऊ में रैली हुई थी उसको लेकर उस पे जो उतना हमला उन्होंने बीजेपी के ऊपर नहीं किया। बीजेपी की तो उन्होंने बड़ाई की, योगी सरकार की उन्होंने बड़ाई की, लेकिन हमला वो हमेशा सपा के ऊपर करती नजर आई, जो कि सरकार में भी नहीं है। उसकी वजह से जो दलित वोटर सपा को वोट देने वाला था वो कहाँ जाएगा फिसल के? वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो जाएगा कांग्रेस के पलड़े में। अब जो बयान इन्होंने दिया है कि आपको मुसलमान, जो इनकी इंटरनल बात हुई है जिसके लिए राहुल गांधी की, आप पहले ये वीडियो देखें उसके बाद आप इसके ऊपर बात करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उनको बोला गया मीटिंग के अंदर कि आप मुसलमानों का नाम मत लीजिए,
आप सिखों का नाम मत लीजिए, आप माइनॉरिटीज बोल के बात कीजिए। सीधे सीधे अगर देखा जाए, अगर अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं ना, तो उनकी वो हालत होने वाली है जो आप सोच भी नहीं सकते। जो हालत पंजाब में बीजेपी के जो नगर पालिका चुनाव में हुई है ना, 1100 प्लस इनके जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेंबर की जमानत जब्त हो गई, वही हालत अखिलेश यादव का होने वाला है। और यहीं पे अगर कांग्रेस अकेले यूपी में 403 सीटें, 404 या 403 सीटें हैं, मतलब उनपे अगर कांग्रेस को सभी सीटों पे विधायक मिले भी ना, पार्ष इनको जो इनके कैंडिडेट को मिले भी ना, कभी वो ऐसा भी इतने हालात में अच्छे में नहीं है कि उनको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर उनको 300-350 विधायक मिल भी जाते हैं अपनी सीट पे खड़ा करने के लिए, कांग्रेस 100 से 150 सीट पे अच्छा खेल कर जाएगी और सपा की हालत वैसी हो जाएगी जैसी अभी ममता बनर्जी घर पे बैठी हैं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मतलब अगर कांग्रेस मुस्लिम की बात कर रही है तो फायदा किसको होगा? अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किसको फायदा हुआ? उसमें फायदा हुआ अखिलेश यादव को, क्योंकि सब अगर यूपी में कांग्रेस को इतनी सीटें अखिलेश यादव कभी नहीं लेने देंगे, क्योंकि वो बड़े भाई तो वही बन के बैठे हैं। अखिलेश यादव यूपी की 403 सीट पे अखिलेश यादव मान लो ज्यादा से ज्यादा 40-50 कांग्रेस को दे देंगे, बाकी सीट पे तो खुद सपा लड़ेगी ना। राहुल गांधी के मुस्लिमों पे, दलितों पे बयान जो वो दे रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, उसकी वोट किन को जाएगी? वो सीधे सीधे सपा को जाएगी, क्योंकि आप उनके साथ गठबंधन में बैठे हैं। तो राहुल गांधी, आपको बात नहीं करनी है वो मत कीजिए, लेकिन राहुल गांधी अगर किसी के हक की बात कर रहे हैं उसमें अपना फायदा देखिए ना। लेकिन अखिलेश को पता नहीं क्या है, ऐसा दिमाग में ऐसे ही बातें उसके घुस गई हैं उनके, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आपको दुश्मन आपके सामने कौन खड़ा है आपके खिलाफ। आपके खिलाफ योगी, मोदी, अमित शाह और चौथे हमारे इलेक्शन कमीशन की जोड़ी बैठी है, जिनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन समझ सकते हैं हम उसको। और आप उनके ऊपर अपनी इलेक्शन की तैयारी करने के बजाय आप आपस में राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, और फिर आप चुपके से ये भी बोल देते हैं कि हम चुनाव तो भाई एक साथ लड़ेंगे। मतलब कुल मिला के आप कुछ दिनों में, जब से राहुल गांधी ने बयान दिया ना कि 1 साल में इनकी सरकार टूट जाएगी, तब से नायडू बाबू को साइड कर दिया। स्टालिन की सरकार गिर गई, लेकिन स्टालिन के पास 22 विधायक हैं। नायडू को साइड करके बिठा दिया, स्टालिन को एनडीए में खींचने की तैयारी है। एनडीए में खींचने की तैयारी, अगर 22 विधायक एनडीए में खींचने की, वो अपने 300 पार, अगर बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है बीजेपी, और उसके बाद 300 विधायक टपा के 2/3 बहुमत अपना आंकड़ा अगर लोकसभा में पेश करके अपनी सरकार बना सकती है, तो सीधे सीधे 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जाएगी। अगर बीजेपी जोड़ तोड़ करके 2/3 बहुमत लोकसभा में आज की डेट में लेके आ जाती है आने वाले 2-4 महीने में, स्टालिन क्योंकि इतनी आसानी से तो नहीं आएंगे, लेकिन स्टालिन के पिताजी तो एनडीए में थे, कहीं ना कहीं उनका रिश्ता एनडीए के साथ भी तो वहीं पे होगा ना। अगर स्टालिन एनडीए में जाते हैं और कुछ विधायक अगर इनके अखिलेश यादव के विधायक तोड़ के अगर वो अपना 2/3 बहुमत का मता पास करके लोकसभा में अपनी पावर को पेश कर देते हैं, तो सीधे सीधे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होगी। तो आप अब जिस इंडिया गठबंधन के साथ उनके खिलाफ बयान देते फिर रहे हो, तो आप सोचो अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली हालात बन गए, तो आप कहां पे बैठे नजर आओगे? आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपकी सत्ता की सारी मलाई चाट के आपको साइड में फेंक दिया जाएगा और आप बैठ के अकेले थाली बजाना बैठ के। फिर मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर आप इंडिया गठबंधन बना के एक तगड़े, इतने तगड़े तो क्या, जिनके हाथ में ईडी, सीबीआई सब कुछ, उनके सारी इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी इनकी ईवीएम, जो सब इनके हाथ में है, आपकी लड़ाई उनके साथ है। आप आपस में लड़ते रहोगे तो भाई आपका बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। और कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस को जो खोना था वो खो चुकी है। जब से राहुल गांधी खुद सड़क पे उतरे हैं, जब से उनको पहले पप्पू बोला जाता था, उन्होंने अपनी छवि को इतना सुधारा है। वो बंदा विदेशों की यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर दे के आता है, उसका एक बयान पूरी सरकार को हिला के रख के बैठ गया आज की डेट में। जब से उसने ये बात बोले कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी, तब से इन सबके पैर लड़खड़ाने लग गए हैं। तो मेरा तो यही इनको सुझाव भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, अगर आप एक साथ इंडिया गठबंधन में हो तो एक साथ लड़िए ताकि इस देश का कुछ भला हो सके। थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मेरा एक ही सब्सक्राइबर है अभी, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और बेल आइकन दबा लें। अगली वीडियो जल्दी ही डालूंगा। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।